पटियाला और आपको बताते हुए बहुत खुशी हुई कि आज 28 जून है और कल 29 जून है 2026 चल रहा है और 7 साल की यात्रा बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का ग्रीन सिनेमा अवार्ड का। हमारे साथ हैं विजय पांडे जी जो इसके आयोजक हैं, साथ में सन 2026 के जो डायरेक्टर हैं हमारे विष्णु शंकर बेलू जी हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और सोनू सुरीला जो हैं जो इस आयोजक टीम के मेंबर हैं, और साथ में म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना दुबे जी हैं। सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग को प्रेस करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग कल यानी कि 29 जून को मुंबई में ग्रीन सिनेमा अवार्ड 8वां सीजन करने जा रहे हैं। तो आप लोग जानकारी दूँ कि इस अवार्ड शो में हमारे भोजपुरी कई सेलिब्रिटी परफॉर्मेंस करने वाले हैं और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे आयोजक विजय पांडे से पूछते हैं। विजय जी, कौन कौन सेलिब्रिटी आने वाले हैं जरा बताएं दर्शकों को। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया पत्रकारों को मैं ग्रीन सिनेमा की ओर से मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना समय देकर आज इस अपनी कीमती समय को आप लोगों ने दिया। और कल 29 तारीख को जो ग्रीन सिनेमा अवार्ड पिछले 7 सालों से हो रहा है, कल 8वां साल होगा। कल इस वक्त शाम को 5 बजे से ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड स्टार्ट होगा। भोजपुरी के लगभग सारे कलाकारों को हमने देखिए हम निमंत्रण सभी को दिए हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि जहाँ तक मेरा ये निमंत्रण न पहुँचा हो, जहाँ तक ये वीडियो का जो न्यूज़ है वो जहाँ तक भी पहुँचे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। भोजपुरी हमारी है, हम सब की है और मैं चाहता हूँ कि इस भोजपुरी को जितना और ज़्यादा बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाने के लिए हम सभी को एकत्रित आना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी टेक्नीशियंस, कलाकार, वो कलाकार जो भी हैं, ऑडिशंस जो भी हैं, वो लोग आप लोग कल शाम 5 बजे अंधेरी के मुक्ति ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा हुआ है। आप सभी आइए और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने हर वर्ष अपना प्यार आशीर्वाद दिया है, इस वर्ष भी देंगे। संजय सर, मैं कई सालों से ग्रीन सिनेमा अवार्ड देख रहा हूँ और हरदम आपने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। तो संजय सर अगर बताएं कि ये 7 साल या 8 साल का जो सफर है कैसा रहा, जरा कुछ आप बताना चाहें। अगर ये जवाब विजय पांडे जी देंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। नहीं, जिस तरह से संजय जी हमारे साथ में हैं, आप लोग भी हमारे साथ से 8 सालों से हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से काफ़ी अच्छा रहा, दिन ब दिन ग्रोथ करता चला गया। इस साल ये जो 8वां साल है और अच्छा ग्रोथ होगा और अच्छे कलाकार, और जिस कलाकारों की आप लोगों को ऐसा होता था कि हाँ भाई ये कलाकार नहीं, तो उन कलाकारों में से भी वो कलाकार सभी आएंगे, आप लोग को इस बार वो देखने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये सर ये भी बताइए कि जहाँ बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर फेसबुक पे लिख रहे हैं कि अपने भोजपुरी समाज से विमुख हो रहे हैं, हट रहे हैं, वहाँ आप बैठे हुए हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं। अगर बता सके कि किन लोगों का आपको सहयोग करना होगा। देखिए, फ़िलहाल मेरा ये कहना है कि जब वक्त अच्छा आता है तो आप सभी खड़े होते हैं। आज थोड़ा वक्त है, ऐसा नहीं कि भोजपुरी ख़त्म हो जाएगी या भोजपुरी की भाषा ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा वक्त है। तो आप लोग ने जिस तरह से आज तक इस भोजपुरी को अपना योगदान दिया, आने वाले समय भी इसी तरह आप लोग डटे रहिए। और देखिए, भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो हम उत्तर प्रदेश से और बिहार से आते हैं यहाँ पे। मुंबई में आने के बाद कुछ लोग भाषा, अपनी ही भाषाओं से इग्नोर करना चालू कर देते हैं। तो मैं, मेरे परिवार, मेरा घर, मेरे सारी जो फैमिली, मेरे दोस्त हैं, हम लोग भोजपुरी से बहुत प्यार करते हैं। मैं इस आप लोगों की भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने जब पहला पैर रखा था तो लोगों ने मुझे भी दरकिनार करने की सोचा था, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा, प्यार रहा। जिस तरह से मैं डटा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी यहीं हैं और इसमें डटे रहिए। मैं अवार्ड की कैटेगरी में जानना चाह रहा हूँ, क्या इस बार या पहले होता पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, क्या इस बार किसी हिंदी फिल्मी जगत के किसी लोगों को भी अवार्ड दिया जाएगा, जैसा कि हिंदी में हो रहा है आजकल की भोजपुरी के लोगों को भी अवार्ड दे रहे हैं, क्या इसके अंदर भी किसी हिंदी फिल्मी जगत के लोगों को अवार्ड दिया जाएगा? सर, ऐसा है कि हमने भोजपुरी को मेन, इसमें हमारे लिए भोजपुरी सबसे पहली चीज़ है। हम उनके सभी कलाकारों को इसमें अवार्ड दे रहे हैं, साथ ही साथ हिंदी के भी कलाकारों को हमने निमंत्रण दिया है। बट कैसा है कि वो कोशिश करेंगे, अगर उनके पास इसमें तो वो भी आएंगे, पर ज़्यादा करके इसमें पुरस्कार हम लोगों ने भोजपुरी को दिया। संजय सर, आपने बहुत से फिल्मों का पीआरशिप किया है, बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है, जरा ग्रीन सिनेमा अवार्ड किस प्रकार से और आगे प्रगति करे, आगे बढ़ेगा, थोड़ा कुछ अगर बता सकें। जो भोजपुरी सिनेमा की परिस्थिति इस वक्त चल रही है, उस स्थिति को देखते हुए हर आदमी को लग रहा है कि भोजपुरी ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन करवट बदल रहा है। जब इंसान करते करते कुछ थक जाता है, बोर हो जाता है ना, तो कुछ अच्छा कुछ करना चाहता है। उसी तरह भोजपुरी इंडस्ट्री है, एक करवट बदल रही है, कुछ अच्छा होने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सामने जो इस शो के डायरेक्टर हैं विष्णु शंकर बेलू जी,
वो आप लोग बताएं कि कौन कौन परफॉर्मेंसेस इस बार है, एज ए डायरेक्टर लीड कर रहे हैं पूरे अवार्ड शो को, किस किस सेलिब्रिटी को लेके आ रहे हैं और कितना कुछ खजाना है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, आप जरूर बताइए। जी देखिए, हर बार ये प्रयास रहता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं वो किसी भी अवार्ड फंक्शन में शामिल हो। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड को मैं पिछले 7 सालों से देख रहा हूँ, ये 8वां साल है। मैं पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं डे बाय डे इनका ग्रो देख रहा हूँ कि पहले साल ये अवार्ड शो थाने से शुरू हुआ था और आज थाने मीरा रोड होते हुए अंधेरी तक पहुँच चुका है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये तरक्की है, ये सफ़र है संघर्ष का। विजय पांडे जी का और मैं धन्यवाद दूंगा सोनू जी का, सोनू सुरीला जी का, कि जो कि डटे रहे। कोविड जैसे समय में भी इन लोगों ने शिद्दत से उस ऑर्गेनाइज को चालू रखा और एक सफल आयोजन किया। और इस बार भी बहुत अच्छी तैयारी है। जैसा कि हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटी जो हैं वो शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो अपने बहुमूल्य समय, कीमती समय को निकाल के आ रहे हैं, तो ये सब कल आपको देखने को मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका नाम अभी बोलूँ कि कौन कौन आ रहे हैं, लेकिन हाँ, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं हमारे भोजपुरी सिनेमा जगत से जुड़े हुए। कल एक सरप्राइज रहेगा आप सबके लिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है अपने पोस्टर्स को और अपने वीडियोस को, तो एक सरप्राइज है कल के लिए। मैं चाहूँगा कि उसको सरप्राइज ही रहने दिया जाए। और परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं हमारे कोरियोग्राफर जो हैं प्रसून यादव जी, और उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की है। अच्छे गाने चुने गए हैं और नए प्रतिभाओं को भी मौका दिया गया है परफॉर्म करने के लिए। अब बाकी 2025 की सिनेमा जो है हमारे लिस्ट में, हमने कोशिश किया है कि एक हमारे जो वो कमेटी है कि वो सारे फिल्मों को चुन के जो सुयोग्य हैं, जो यहाँ उपस्थित है, सबको शामिल करें और एक अच्छा आयोजन करें। सोनू सर, आप विजय सर के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, पहले देश ही चल रहे हैं, अगर आप बता सकें कैसा रहा सफर ये? सफ़र में तो फिर नए लड़ाका सब शामिल हो गए हैं। मैं पहले साल से ही जुड़ा हूँ, ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड नाम मेरा ही रखा हुआ है और तब से आज तक लगे हैं। और धुरंधर रणबांकुरे हमारे सब साथ में हैं और ये सफलता तक ले जाएंगे, ये आशा नहीं, ये पूर्ण विश्वास है। और दिन ब दिन परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन जब ग्रीन सिनेमा अवार्ड की नींव पड़ी, आप सभी प्यारे हमारे पत्रकार बंधु तटस्थ भूमिका निभाते रहे, आप लोगों का हौसला मिलता रहा, सारे कलाकारों का, टेक्नीशियंस का, सबका साथ मिला, तब जा कर के ये बातें बनी। अन्यथा बहुत सारी बाधाएं हैं, उसकी फेहरिस्त तो बड़ी लंबी है, कितनी बाधाएं बताया जाए, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अंत भला तो सब भला। उसी प्रयास में हम लोग लगे हैं। बाकी गुणी लोग हमारे बैठे हैं, बताएंगे आपको। मुन्ना सर, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत सारे म्यूजिक दिए हैं। इस बार जो ये अवार्ड शो हो रहा है, आप उसमें आपने कुछ गाने चुने होंगे, आपके पसंदीदा गाने होंगे, अगर कुछ बता सके किस तरह के गाने उसमें बजने वाले हैं, अगर दर्शकों कुछ बता सके 1-2 गाने के नाम। नमस्कार, मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे। सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं को, सारे श्रोतागण को, दर्शकगण को मेरा प्रणाम। देखिए, आज ही अगर सब कुछ बता दिया जाएगा तो कल के लिए क्या रहेगा। जैसे विष्णु जी ने कहा कि आज ही सब कुछ अनाउंस हो जाएगा, कौन आ रहे हैं, क्या गाना रहेगा, तो फिर वो क्यूरियोसिटी मर जाती है। और जो भी है, बहुत अच्छे गाने हैं, बहुत अच्छे सब स्टार परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप सब आइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। चबावेलू दांत से पागल क दिहले बारू, पहिल के मुलाकात से हम होश में नाही बनी, हम होश में नाही बनी, तू जहिया से तकले बारू, अखियाँ में कवन जादू चुरा के तू रखले बारू, अखियाँ में कवन जादू चुरा के तू रखले बारू। बहुत अच्छा। जी सर,
ग्रीन सिनेमा अवार्ड का ये जो है 8वां साल है, अगर कुछ शुभकामना देना चाहेंगे जरूर। हाँ, हम अभिषेक सिंह गोलू सभी को प्रणाम करते हैं और सभी से निवेदन है कि आप लोग 29 जून को आइए और ग्रीन सिनेमा अवार्ड में आप लोग जुड़िए। और ये 8वां साल है तो ग्रीन सिनेमा अवार्ड को और हमारे इसके ऑर्गेनाइजर विजय भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं और समस्त भोजपुरिया दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इससे तो कभी भी बचा नहीं जा सकता है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते ही हैं, लेकिन कोशिश हमारी जो है इस बार की जो भी हो निष्पक्ष हो। और ये एक बहुत बड़ी बात है, आरोप प्रत्यारोप को नज़रअंदाज किया जाए, नकारात्मक चीज़ों को दूर रख के सकारात्मक पहलू ये देखें कि एक आयोजन हो रहा है, इसी बहाने 150 लोग जो एक ही सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, मीट टुगेदर होता है। एक ज़माना ये था कि हर महीने बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती थी और कभी मुहूर्त होता था, कभी गाने की लॉन्चिंग होती थी, कभी ट्रेलर लॉन्चिंग होता था। तो वो समय तो अब रहा नहीं, लेकिन अगर ये एक अवार्ड शो के बहाने ही अगर 150 लोग सिनेमा जगत से जुड़े, खासकर जहाँ इकट्ठे होते हैं, तो ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है और हम सबको इसको मिलजुल के प्रमोट करना चाहिए और अपनी स्वीकृति देनी चाहिए और शुभकामना देना चाहिए कि एक व्यक्ति जो लगभग 7 सालों से लगातार एक अवार्ड शो को करते आ रहा है और 8वें साल भी प्रयास कर रहा है। खामियां हैं, होती हैं, खामियां रह जाती हैं, गलतियां सबसे होती है, लेकिन डे बाय डे उसमें सुधार करने की गुंजाइश होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जो भी सिनेमा जगत से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना सलाह मशवरा सुझाव ज़रूर दें। और मैं एक लंबे समय के बाद जुड़ा हूँ, चूँकि मैं बहुत कम समय था तब मैं जुड़ा हूँ, फिर भी मेरी कोशिश है, लेकिन अगर इसमें कुछ खामी रह गई तो अगली बार अगर मैं जुड़ा रहा तो उन सारे खामियों को भी दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, एक सकारात्मक पहलू ये है कि एक बहुत भव्य आयोजन है और जिसकी कल्पना हमारे आयोजक विजय पांडे ने की थी और आज इसको साकार करते करते आज 8वें साल में पहुँचे हैं। और देखिए उस सफ़र के साथी रहे हैं हमारे संजय भूषण पटियाला जी, जो कि ये इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से कहाँ ये अवार्ड शो थाने में होता था, फिर मीरा रोड में हुआ, फिर आज अंधेरी जैसे पॉश इलाके में इस आयोजन को किया जा रहा है। क्योंकि एक आयोजन को करने में बहुत सारे शिद्दत की ज़रूरत होती है, बहुत सारे मेहनत लगती है, कोई भी एक आयोजन को करना आसान नहीं होता है। और एक व्यक्ति अपने दमखम पे चाहे जिन साधनों से, जिन संसाधन से इस अवार्ड शो को कर रहा है तो शुभकामना का पात्र है। सर इसी साथ आप एक बार जहाँ हो रहा है, जो स्थल पे हो रहा है, वो स्थल का भी नाम अनाउंस करें, कितने बजे से लोग वहाँ आएंगे? हाँ, तो आप लोग बता दो कि ये कल यानी कि 29 जून 2026 को ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है, 8वां सीजन। और लगभग 7 सालों से मुंबई के थाने में से लेकर के मीरा रोड तक हुआ और इस साल हम लोग ये अवार्ड अंधेरी वेस्ट मुंबई में कर रहे हैं। और हमारे जो आयोजक है विजय पांडे जी और सोनू सुरीला जी बधाई के पात्र हैं। इस बार डायरेक्टर हमारे विष्णु शंकर बेलू जी हैं, जो इस पूरे शो को डायरेक्ट किए हैं बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस को तैयार किया है प्रसून जी ने, जो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हैं और काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन अपने अपने परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं। तो आप लोगों से, मुंबई में जितने भी लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह है कि ये 29 जून को आकर के मुक्ति जो भवन है हमारा बरसोवा ऑडिटोरियम में आकर के शाम ये अंधेरी 4 बजे से आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज कराएं और शो का आनंद लें। कई सालों से ये अवार्ड का आयोजन आप लोग देखते आए हैं और इस बार कुछ स्पेशल कुछ तैयारी है। हमारे खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार मिस्टर सुपरस्टार दिनेश लाल यादव जी और निरहुआ जी का स्पेशल परफॉर्मेंस है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और सारे कलाकारों से निवेदन है कि जिसके पास भी अगर इनविटेशन नहीं पहुंच पाया है, या तो हमसे संपर्क करें या फिर अगर आप लोगों को पता है कि इस तारीख को इस डेट पे है, कहाँ है, कैसे, तो आप लोग आइए, आप लोग सभी को स्वागत है। कोई भी इसका एंट्री फ़ी नहीं रखा गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी कलाकार हैं वो आ सकते हैं। इंडस्ट्री के बाहर के लोगों का एंट्री नहीं है, जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं बस उन लोग का ही, इसलिए आम पब्लिक है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है।
सिर्फ इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हमारे कलाकार हैं, टेक्नीशियन हैं और उनकी फैमिली है, उन लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया गया है और अपने सभी फैमिली के साथ इस शो का आनंद उठाएं। और इस बार हमारे साथ पीके जोशी जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं। हम जोशी जी चाहेंगे कि 2 लाइन हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहा है, 8वां साल चल रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स का। और अपना भोजपुरी एक ऐसी कला और ये सिनेमा ऐसा है कि हिंदी के बाद दूसरा नंबर भोजपुरी का आता है और इसका श्रेय हम भोजपुरी के कलाकार, मीडिया ग्रुप जैसे संजय भाई और भी जो बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों सबका सहयोग है और हमारी यही शुभकामना है, यही हमारी इच्छा है, आशीर्वाद है कि ये कार्यक्रम सफल और आगे बढ़ता जाए और भोजपुरी अपनी जगह और बढ़ता ही बढ़ता ही। संजय सर, बेलू सर, एक चीज रह गया, आप लोगों ने शायद नहीं बताया हो या फिर वापस बता दें कि जो लोग मुंबई में नहीं है, भोजपुरी के जो प्रेमी हैं या जो कलाकार हैं जो नहीं है, जो देखना चाहते हैं इस अवार्ड शो को, अगर वो लाइव देखना चाहें तो किस चैनल? आपको बता दूं कि ये लाइव टेलीकास्ट इसका नहीं होगा, क्योंकि ये अवार्ड शो हम आपको पता है कि 7 साल से ऑस्कर टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होता है, तो अगर हम लाइव दिखा देंगे तो फिर टेलीविज़न पे चल नहीं पाएगा। इसकी टेलीकास्ट हफ्ते 10 दिन के बाद आपको ऑस्कर चैनल और संभवतः जैसा कि हमारे आयोजक ने बताया कि संभवतः अगले ही दिन 30 तारीख को शायद इसका टेलीकास्ट होगा। ये संभवतः मैं बोल रहा हूँ, चूँकि एक टेक्निकल मामला होता है शूट होने के बाद, माइनर उसमें वैसे तो ऑनलाइन एडिट होता है, लेकिन अगर सब सफलतापूर्वक सही रहा तो 30 को हम लोग इसका टेलीकास्ट रख सकते हैं। और एक और चीज़ बता दूं कि इस बार हमारे साथ पावर्ड बाई अल्ट्राटेक सीमेंट जुड़ा हुआ है, जो हम लोग बहुत सहयोग किया है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को मैं बहुत बधाई दूंगा कि इसी तरह हर साल वो भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी अवार्ड्स होते हैं सबको सहयोग करें और अवार्ड शो को आगे बढ़ाएं। जी सर, क्या कुछ शुभकामना आपकी? सबसे पहले मैं रजनीश शर्मा बोलूँ। आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड के 8वें सीजन में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया बंधुओं के सामने उपस्थित हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा विजय पांडे भैया को कि उन्होंने ये 7 वर्ष पूरा करके 8वें साल में प्रवेश किया। बहुत कुछ झेला है उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इसमें आप सब मीडिया बंधुओं का और हमारे संजय बुटन पटियाला सर, विष्णु शंकर वेलू भैया और हमारे सोनू सिंह सुरीला भैया और तमाम साथी हमारे कलाकार हैं, हमारे जो सपोर्ट करते रहे विजय भैया को। बस मैं यही चाहूँगा कि जैसे नए जैसे विजय भैया क्या करते हैं, ग्रीन सिनेमा अवार्ड में हमेशा नए कलाकारों को भी मौका देते हैं। और फिल्म जगत का मुझे लगता है कि यही एक ऐसा अवार्ड शो है जो अभी तक चल रहा है और इसको आप लोग के माध्यम से और भी आगे लेके जाएंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे जुड़िए और सपोर्ट करते रहिए। सोनू सर, आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड दिया है, लेकिन आजकल जो है यूट्यूब पे भी शॉर्ट फिल्में भोजपुरी की बन रही है और बहुत पॉपुलर, लोग पसंद भी कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को भी ऐसी कैटेगरी में शामिल करके अवार्ड देने का आप लोगों ने प्लान किया है? बता सकते? देखिए कैसा है कि मौजूदा समसामयिक स्थिति आप जानते हैं, पूरे भोजपुरी के थिएटर पूरे भारतवर्ष में जहाँ भोजपुरी सिंगल स्क्रीन थिएटर में लगा करती थी, उनकी मौजूदा स्थिति क्या थी, अभी क्या है, ये सारी बातें आपको पता है। आज टेलीविज़न का सहारा नहीं होता तो हमारी शायद फिल्में अधूरी रह जाती। जो दौर हम लेके चले थे, ये तीसरा भोजपुरी का दौर जो हम लेके चले थे, वो शायद कहीं कहीं इसमें व्यय बाधा हो जाती। लेकिन संभवतः जो टेलीविज़न है, इसने भाषा के संवर्धन को थाम के रखा है, बना करके रखा है। तो कहीं न कहीं बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो, बात है भोजपुरी फिल्मों की बात वहाँ तक श्रोताओं तक पहुँचने की। तो इसमें कैटेगरियाँ तो रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो हमारा सोर्स है। हमारी भाषा, हमारी फिल्मों को जिन माध्यम से प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ हम उनकी अगर शैली न रखें तो ये बेईमानी सिद्ध होगी। इसके लिए हमने वो भी क्राइटेरिया रखा हुआ है। हमारे सभी इंटरटेनमेंट मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधु, सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन अभिवादन है। मित्रों, ये 8वां वर्ष ग्रीन सिनेमा अवार्ड का है। संभवतः पहले साल से ही मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने इतना सहयोग किया भाषा के प्रति। जिन फिल्मों को हमने अपने अवार्ड फंक्शन में शामिल किया, ये सारी पारदर्शिता आप सभी के सामने रही। आप सभी ने बड़ा सहयोग किया, तो जा करके आज ये अवार्ड फंक्शन 8वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। साथ में सभी कलाकारों का, सभी निर्माता निर्देशकों का, जितने बैनर्स हैं भोजपुरी फिल्मों से संबंधित फिल्में बनाने वाले, सभी अभिनेता अभिनेत्रियाँ, सभी प्रोडक्शन हाउसेस, सभी का अभिनंदन है। और ये प्रयास है कि नित्य नवीन कुछ इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से
जो थोड़ी बहुत भोजपुरी फिल्मों में त्रुटियां हैं वो भी सुधरें, समाज में एक नई वरीयता प्राप्त हो और अवार्ड फंक्शनों को लेकर के जो थोड़ी बहुत आनाकशी रह गई, छीटाकशी रह गई, वो भी दूर हो और सभी मिलजुल करके अच्छा कार्य करें। जी सर, क्या कुछ शुभकामना देंगे? सर, हम यही कहेंगे कि अपना जो भोजपुरी परिवार है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कार्य करने वाले को प्रोत्साहन करने के लिए विजय जी ने अपना 8 साल से लगातार ये 8वां साल है, तो हमें लगता है कि इस माध्यम से सबको मिलजुल के इनके साथ देना चाहिए। जी मैम, क्या कुछ शुभकामना देना चाहेंगे आप? ग्रीन सिनेमा अवार्ड। ग्रीन सिनेमा अवार्ड के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहूँगी कि और आगे तरक्की करे भोजपुरी इंडस्ट्री। और मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल सोशल मीडिया। हाँ, शुभकामनाएं इनकी तरफ से हैं। मैं भैया ये कहना चाहूँगा कि ये भोजपुरी के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हर किसी का सपोर्ट है और इसको आगे लेके हम लोग जाने का काम करेंगे। और ये हमारे विजय भैया हैं, विजय पांडे भैया और सोनू सिंह भैया और हमारे संजय भूषण भैया पटियाला जी, ये सब लोगों का सहयोग से हम लोग आगे लेके जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सोनू जी, इस बार कौन से कलाकार इस बार पहुंच रहे हैं, बताएं। संभवतः प्रयास है हमारा इनविटेशन हर साल। संजय भूषण पटियाला जी तो हमारा पूरा PR ही देख रहे हैं प्रथम वर्ष से ही, और आपकी तो अहम भूमिका है। समझ लीजिए संभवतः जितने भी हमारे कलाकार हैं सबके यहाँ हमारा इनविटेशन गया है। और इस बार 8वां वर्ष होने के साथ साथ हम लोगों के अंदर एक उत्साह और ज़्यादा हुआ है कि हर साल कुछ न कुछ हमने सीखा। त्रुटियाँ हम लोगों में भी रहीं, बहुत सारे जगह हमारे इनविटेशन नहीं जा पाते थे, और क्योंकि ये एक आदमी का तो कार्य है नहीं, बहुत सारे लोगों का समावेश होता है तो सुंदर सा कार्य बढ़िया निकल करके आता है। इस बार संभवतः हमने प्रयास किया है कि जितने हमारे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, फिल्म अभिनेता हैं, अभिनेत्रियाँ हैं, टेक्नीशियंस हैं, राइटर हैं, गीतकार हैं, पटकथा संवाद है, तमाम सारे क्राइटेरिया हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में, सबके पास इनविटेशन जाए, सभी लोग आएँ। और इस बार आश्वासन बहुत बढ़िया मिला है, 8वां वर्ष है सभी की ओर से। और कल का दिन शेष है, हमारी तमाम मीडिया वहाँ हॉल पर भी उपस्थित होगी और मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि सभी कलाकारों का असीम सहयोग हम लोगों को प्राप्त होगा। अंधेरी में कहाँ होगा और किस पे टेलीकास्ट होगा? जी, अंधेरी में आपका मुक्ति ऑडिटोरियम, बहुत पुराना हॉल है, आदरणीय हमारी स्मिता ठाकरे जी जिनका ये ऑडिटोरियम है, उसी ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम 8वें वर्ष का संपन्न होगा। और सभी लोग समय से पहुँचें, वहाँ उपस्थित रहें। और बहुत सारे कोरियोग्राफर ने भी बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे एक्ट बने हैं। और जैसे भूषण जी का सवाल है कि ये किस चैनल पर टेलीकास्ट होगा, ये देखें आप, विगत 8 वर्षों से ऑस्कर टीवी, पसंद टीवी, ये 2 चैनल बराबर हमारी सहयोगी भूमिका निभाते रहे और उनके माध्यम से ही प्रतिवर्ष ये हमारा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि अदर कई देशों में भी ये कार्यक्रम आपका टेलीकास्ट होता है। तो पसंद टीवी, ऑस्कर चैनल और जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत सारे ऐसे हमारे सहयोगी कंपनियां हैं जिनके अथक सहयोग से हम हर साल के इस कार्यक्रम को पूर्णाहुति दे पाते हैं।